हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बॉर्न। मतलब क्या एंटरप्रेन्योर्स बनना एक नेचुरल क्वालिटी है या फिर ट्रेनिंग, नॉलेज और स्किल के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हमेशा एक डिबेट रही है। क्या ये एक इनबॉर्न क्वालिटी है या एक ऐसी स्किल जो डेवलप की जा सकती है? द स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बॉर्न ये बताता है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि लर्निंग, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट पर भी बेस्ड होती है। विद प्रॉपर गाइडेंस, एजुकेशन एंड मोटिवेशन, individuals can acquire entrepreneurial traits and become successful entrepreneurs. सही गाइडेंस, एजुकेशन और मोटिवेशन के साथ कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स एक्वायर करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नेक्स्ट है मीनिंग। द फ्रेज मीन्स दैट एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज आर कल्टिवेटेड, नॉट इनहेरिटेड। द फ्रेज का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी पैदा नहीं होती बल्कि कल्टीवेटेड की जाती है। मतलब कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर उसके पास नॉलेज, प्रैक्टिस, रिस्क टेकिंग स्पिरिट्स, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस हो। इसका सिंपल सेंस ये है कि डेडिकेशन, विजन और प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू एक इंसान सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, चाहे वो क्वालिटीज उसके साथ बाय बर्थ से ना भी हो। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। जेपी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होता है जो रिसोर्सेज को एक लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल से उठाकर हायर प्रोडक्टिविटी और ग्रेटर यील्ड तक ले जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एंटरप्रेन्योर्स वो इंसान है जो अवेलेबल रिसोर्सेज का बेटर यूज करके उनसे ज़्यादा आउटपुट और प्रॉफिट जनरेट करता है। ओके, सो उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब एक एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उसमें, गोल ओरिएंटेड होता है वो, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें, अडेप्टेबिलिटी होती है कि कोई भी सिचुएशन वो अडेप्ट कर सकता है, रिसोर्सेज को मैनेज करके चलता है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटिव। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा नए आइडियाज सोचते हैं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए तरीके हों, प्रोडक्ट इम्प्रूव करने का हो या फिर एक यूनिक सर्विस क्रिएट करनी हो। इनोवेशन उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाता है और चेंजिंग कस्टमर नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, सोचो फ्लिपकार्ट के फाउंडर को ही ले लो। उन्होंने इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का इनोवेटिव आइडिया इंट्रोड्यूस किया। पहले लोग हेजिटेट करते थे ऑनलाइन खरीदने से, बट इनोवेशन ने पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया। सेकेंड इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा रिस्क लेते हैं, जैसे नए मार्केट में एंटर करना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना या अपना पैसा इन्वेस्ट करना। लेकिन याद रहे, वो गैम्बलर्स की तरह ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। एंटरप्रेन्योर्स हर डिसीजन से पहले पॉसिबल आउटकम्स एनालाइज करते हैं और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलॉन मस्क ने जब टेस्ला लॉन्च किया था, इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट रिस्की था, लेकिन उन्होंने प्लान्ड रिस्क लिया, प्रॉपर रिसर्च किया और आज टेस्ला एक ग्लोबल लीडर बन गया है। थर्ड इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन सिचुएशंस फेस करते हैं।
ऐसे टाइम पर उनके लिए क्विक, रैशनल और इफेक्टिव डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, मार्केट स्ट्रेटजीज हो या ऑपरेशंस के बारे में हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करने का डिसीजन लिया जब स्मार्टफोन्स का मार्केट क्लियर नहीं था, लेकिन उस क्विक और बोल्ड डिसीजन ने एप्पल को दुनिया की टॉप कंपनी बना दिया। फोर्थ इज लीडरशिप क्वालिटीज। एंटरप्रेन्योर्स एक लीडर की तरह एक्ट करते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर, मोटिवेट और गाइड करते हैं। अच्छी लीडरशिप से टीम वर्क स्ट्रांग होता है, ट्रस्ट बिल्ड होती है और प्रोडक्टिविटी भी हाई रहती है। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा को देखिए। उनकी लीडरशिप ने सिर्फ टाटा ग्रुप को ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयज के अंदर लॉयल्टी और डेडिकेशन भी क्रिएट की। इसी वजह से टाटा एक ट्रस्टेड ब्रांड बन गया। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज गोल ओरिएंटेड। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं। वो अपने लिए अचीवेबल टारगेट्स सेट करते हैं और अपनी एनर्जी उन गोल्स को अचीव करने में लगाते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल रितेश अग्रवाल, who was the founder of Oyo Rooms, started with the clear goals अफोर्डेबल एंड स्टैंडर्डाइज रूम अक्रॉस इंडिया। अपने इस गोल को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस। बिजनेस में फेलियर कॉमन है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेक से सीखते हैं और बार बार ट्राई करते हैं जब तक सक्सेस ना मिल जाए। उनकी रेजिलियंस उन्हें ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी को अपने करियर के स्टार्टिंग में मल्टीपल बार रिजेक्ट किया गया। ठीक है, उन्हें मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आज डिज्नी दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर्स अपने स्किल्स, डिसीजन और आइडियाज पर बिलीव करते हैं। ये कॉन्फिडेंस उन्हें बोल्ड स्टेप्स लेने में हेल्प करता है। साथ ही इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय और कस्टमर्स भी उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एलन मस्क की सेल्फ कॉन्फिडेंस ही थी जिस वजह से उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे रिस्की वेंचर स्टार्ट किए और आज उन्होंने पूरी ही इंडस्ट्री बदल दी। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और कस्टमर प्रेफरेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन चेंजेस को जल्दी अडेप्ट करते हैं और इनोवेशंस लाते हैं ताकि रेलेवेंट बनी रहे। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, नेटफ्लिक्स ने अपना मॉडल डीवीडी रेंटल से शिफ्ट करके स्ट्रीमिंग सर्विसेज में कन्वर्ट किया था और अडेप्टेबिलिटी की वजह से आज वर्ल्ड लीडर बन गया है एंटरटेनमेंट में। लास्ट पॉइंट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि मनी, मैन पावर और मटेरियल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर्स मिनिमाइज वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट। प्रॉपर मैनेजमेंट वेस्ट को मिनिमाइज करता है और आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, धीरूभाई अंबानी ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद रिलायंस को इतना बड़ा एम्पायर बनाया क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज मैनेजमेंट का परफेक्ट सेंस था। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद अब जो मेन क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। The first point is not born but developed. एंटरप्रेन्योरशिप एक हेरिडेटरी क्वालिटी नहीं है जो बस फैमिली से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए नॉलेज ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट चाहिए होता है जो सीखा जा सकता है। For example, Dhirubhai Ambani started small as a petrol pump attendant before building Reliance Industry through acquired skills. धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से अपना करियर स्टार्ट किया था उन्होंने और
एक्वायर्ड स्किल्स और बिजनेस एक्यूम्स के थ्रू उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को एक ग्लोबल जाइंट बना दिया। सेकंड पॉइंट इज रोल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बिजनेस स्कूल्स, वर्कशॉप और इंक्यूबेशन सेंटर्स में सिस्टमेटिकली टीच किया जा सकता है। यहाँ इंडिविजुअल्स को बिजनेस प्लानिंग, फंडिंग और इनोवेशंस के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, used his IIT, Stanford and Wharton educations to build his career into leadership. सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, अपने आईआईटी, स्टैनफोर्ड और वॉटन की एजुकेशंस के बेस पर लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर पाए। इससे उन्होंने दुनिया की टॉप कंपनी लीड की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एक्सपोर्टिव इन्वायरमेंट जैसे फैमिली, बिजनेस बैकग्राउंड, मेंटोर्स या सोशल कल्चर एंटरप्रेन्योर्स को शेप करता है। ये इन्वायरमेंट उन्हें एक्सपोज और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी डेवलप्ड हिज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द फैमिली बिजनेस बट एक्सपेंडेड रिलायंस विद न्यू आइडियाज एंड स्ट्रेटेजीज। मुकेश अंबानी ने अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रिलायंस के फैमिली बिजनेस से स्टार्ट किया, लेकिन अपनी नई स्ट्रेटेजीज और इनोवेटिव आइडियाज के साथ उसे एक्सपेंड करके एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। फेलियर एंटरप्रेन्योरशिप का नेचुरल पार्ट है, लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फेलियर से सीख कर और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस उन्हें बेटर डिसीजन मेकिंग और रेजिलियंस सिखाता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब को एक टाइम पर एप्पल से हटा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और दोबारा एप्पल ज्वाइन करके उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड पॉलिसीज। आज के टाइम में गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है थ्रू स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई लोन्स, स्किल इंडिया। ये इनिशिएटिव्स यूथ को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लाइक बायजूस एंड विजय शेखर शर्मा ग्रू विथ पॉलिसी सपोर्ट। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा दोनों ने गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट और इकोसिस्टम का फायदा उठाकर अपनी कंपनी ग्रो की। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। Digital platforms allow ordinary people to start businesses without heavy capital. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एंटरप्रेन्योरशिप को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। अब बिना हैवी कैपिटल के भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी उन्हें मार्केटिंग, ऑपरेशंस और ग्लोबल रीच में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग बिल्ड हिज एम्पायर यूजिंग टेक्नोलॉजी लर्नड एट यूनिवर्सिटी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया और टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से आज उसे एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। Societies that supports innovation and risk-taking procedure more entrepreneurs. Societies जो इनोवेशन और रिस्क टेकिंग को सपोर्ट करती है, वहाँ ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं। एक सपोर्टिव कल्चर लोगों को इंकरेज करता है न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए। For example, the US culture of startup encouragement has created world leader like Elon Musk and Bill Gates. द यूएस का स्टार्टअप फ्रेंडली कल्चर ही है जिन्हें एलन मस्क और बिल गेट जैसे वर्ल्ड लीडर्स को क्रिएट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटोरशिप एंड रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स इंस्पायर एंड मेंटोरशिप प्रोवाइड्स गाइडेंस टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। रोल मॉडल्स इंस्पायर करते हैं और मेंटोरशिप प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। For example, Ratan Tata has mentored many Indian startups, including Ola and Paytm, encouraging young entrepreneurs. रतन टाटा ने ओला और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स को मेंटोर किया, जिससे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेजमेंट और गाइडेंस मिला।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है continuous learning and innovations. Entrepreneurs keep updating themselves with changing market needs. Learning never stops. एंटरप्रेन्योर्स कभी लर्निंग स्टॉप नहीं करते। मार्केट के चेंजेस के साथ वो अपने आइडियाज और बिजनेस को अपडेट करते रहते हैं। इनोवेशन उनकी ग्रोथ की है। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेजोन को सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर से स्टार्ट किया था, लेकिन कॉन्टिन्यूस लर्निंग और इनोवेशन की वजह से आज अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स और टेक जाइंट बन चुका है। लास्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट. Confidence, leadership, and risk taking are developed through practical and exposure, not inherited. कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और रिस्क टेकिंग जैसे ट्रेड्स एक दिन में नहीं आते हैं, बल्कि प्रैक्टिस, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होते हैं। ये क्वालिटीज इनहेरिट नहीं होती है, बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्रे builds her career despite early struggles, providing entrepreneurial skill can be developed. ओपरा विनफ्रे ने अपने टफ अर्लियर स्ट्रगल्स के बावजूद अपना करियर बिल्ड किया और प्रूव किया कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लिस्टर क्लियर हो गए होंगे। एट द एंड कंक्लूड कर देंगे टॉपिक को। कंक्लूजन में लिखेंगे, एंटरप्रेन्योर्स एक दिन में या फिर बस बर्थ से नहीं बनते। उन्हें एजुकेशन, ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट, मेंटोरशिप, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस शेप करता है। अगर एक इंडिविजुअल में परसिस्टेंस और लर्निंग का एटीट्यूड हो, तो वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर्स आर मेड, not born. So students, always remember, with knowledge, training and persistence, even ordinary individuals can become extraordinary entrepreneurs. So students, I hope आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing, only with Learn Well.